ये दाहिना हाथ जो है सो वो पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है और यहाँ की जो पंजरा बोलिए या छाती बोलिए, यहाँ की जो हड्डी है सो 4 हड्डी टूटा, क्रैक उसको बताया टूटा गया। उसके बाद गले को उसमें बताया कि गले को भी तोड़ दिया गया। बच्चा फूला हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल भी बच्चे का सब जो है सो उस टाइम फूला हुआ नहीं था। और आप एक पिता हैं, आपका हम दर्द समझ रहे हैं, लेकिन जरा हमें ये बताइए कि थाना का रिस्पांस कैसा था? हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्या बोले हम, हमको रिस्पांस सही नहीं लगा बस। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। इतिहास में हिटलर हुआ करता था, लेकिन आज बेगूसराय के जिस गांव में हम मौजूद हैं, जो थाना अंतर्गत है, वह भगवानपुर थाना अंतर्गत ये किरतपुर का मामला है। यहाँ पर एक थाना पदाधिकारी जिसका नाम मनीष कुमार है, वो की जनता पूरे तरह से उनसे भयभीत है। वीडियो बनाया गया है, लेकिन वीडियो कोई देने को तैयार नहीं होता है। हालांकि सबसे पहले हम उस घटना से रूबरू करवाते हैं। इतिहास को जरा सा पलट के देखिएगा तो ये वही मनीष कुमार है जब एक बार नौला से एक घटना आई थी और रेप पीड़िता को जिस तरह से इन लोगों ने प्रताड़ित किया था, उसके बाद पब्लिक तंत्र ने ही उस मसले को उठाया और उसके बाद थाना प्रभारी एक्शन में दिखे और एक्शन में दिखने के बाद आज उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल चुका है। लेकिन अगले घटने में उन्होंने जिस तरीके से गाली दिया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले उस घटने के बारे में जिक्र करते हैं जो घटना कुछ दिन पहले हुआ है। क्या हुआ था, हमको ये बताइए। देखिए सर, हुआ ये था कि 16 तारीख की शाम को अंकुश नाम का एक छोटा सा बालक, जिसकी उम्र 4 साल, अभी 4 साल उसका उम्र हुआ भी नहीं था पूरी तरह से, वह बच्चा अपने घर से लगभग 4:30-5 बजे के आसपास घर से निकलता है आसपास खेलने के लिए। इसी दरमियान वो घर वापस नहीं आता है और जब वो घर वापस नहीं आता है तो उनके गार्जियन लोगों को ये पता लगता है कि मेरा बच्चा अभी तक शाम हो गया, अभी तक घर नहीं आ रहा है। तो खोजबीन उसकी जारी किया जाता है। तो हम पूरे गांव वासी बच्चे को इधर उधर जितना भी हो सके बाजा अनाउंसमेंट, जो कहिए सोशल मीडिया, जहां तहां हम उस बच्चे को हम लोग अपनी तरफ से पूरी खोजबीन किए। उसके बाद कब तक आप खोजबीन की? लगभग 12 बजे 1 बजे तक हम लोग यूं ही पूरे ग्रामवासी रात तक खोजते रहे। रात में ही थाना प्रभारी महोदय को भी मोबाइल के माध्यम से उनको ये सूचित कर दिया गया था कि मेरे यहाँ एक बच्चा खो गया है। तो महोदय जी बोले थे कि आप लोग सुबह आइएगा, इसका रिपोर्ट हमको करिएगा। उसके बाद जब सुबह हुई तो हम लोग फिर बच्चे की ढूंढने में लग गए। बच्चे को ढूंढने में जब बच्चे को ढूंढने में लग गए तो 8 के आसपास कुछ आदमी यहीं से कुछ आदमी थाना पर गए थे एंट्री करवाने के लिए कि बच्चा रिपोर्ट करवाएंगे तो प्रशासन इस एक्शन लेगा। तो कुछ लोग थाने को निकले ही थे और हम लोग इसी जगह थे। तो उधर से कॉल आता है एक अज्ञात व्यक्ति का कि एक बच्चा नदी से बहता हुआ जा रहा है, उसको हम लोग साइड करके रोक के रखे हुए हैं, आके पहचान लीजिए कहीं आपका ही बच्चा तो नहीं है। एक बात ये बताइए कि जब आप बच्चे को वहाँ पर देखे, बच्चे की पहचान हुई, बच्चा फूला हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल भी बच्चे का सब जो है सो उस टाइम फूला हुआ नहीं था। और जैसा कि मेरा अगर माने तो मैं अपने आंखों से देखा था उस बच्चे को, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस टाइम हम सबको देखे उससे 10% 2 घंटे हो या फिर 3 घंटे हो के दरमियान में ही उसकी मौत किया गया, मतलब मारा गया। और उसके बाद उसको नदी में कहीं आसपास ही उसको नदी में भसाया गया। और ये नया जो पुल बन रहा है सूरजपुरा के आसपास, वही पुल के साइड में वो बच्चा की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम के लिए आप जब बेगूसराय गए तो बेगूसराय में अल्ट्रासाउंड हुआ, जैसा कि आप बता रहे थे। अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या बताया गया?
उसमें बताया गया था कि बच्चे का जो है सो ये दाहिना हाथ जो है सो वो पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है और यहाँ की जो पंजरा बोलिए या छाती बोलिए, यहाँ की जो हड्डी है सो 4 हड्डी टूटा, क्रैक उसको बताया टूटा गया। उसके बाद गले को उसमें बताया कि गले को भी तोड़ दिया गया, ऐंठ दिया गया। इस बात से तो साफ प्रमाणित होता है कि बच्चे जब 3 साल के हों तो लगभग घर से 2 किलोमीटर की आपकी रेंज होगी नदी की। नहीं सर, 1 किलोमीटर के आसपास। 1 किलोमीटर वो बच्चा टहलते हुए क्या वहां जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बच्चा उतना दूर अगर जाता भी तो किसी का नज़र वहाँ पर जरूर पड़ता और बच्चे को पकड़ लेता वो। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। मौत भी कुछ समय पहले जरूर हुआ होगा या फिर बच्चे को नदी में जो फेंका गया है वह अर्धरात्रि के बाद का ही वक्त होगा, क्योंकि बच्चा फूला हुआ नहीं था। उसके बाद आप लोग थाना पहुंचते हैं? जी नहीं, थाना हम लोग मतलब इधर से जो आदमी गए हुए थे लगभग वो रास्ते में ही होंगे या फिर थाना पहुंच भी गए होंगे, हमको ये पता नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पर सबके आसपास गए हुए थे। उनको तुरंत फ़ोन के माध्यम से ही उन लोगों को ये जानकारी दिया गया था कि आप लोग, ये लोग भी गए हुए थे थाना पर, लड़के के पिताजी हुए ये, तो ये लोग भी गए हुए थे। तो यही बता सकते हैं कि ये वहाँ पर एंट्री कराए थे उस टाइम या नहीं कराए थे, लेकिन इनको हम एंट्री ये लोग करा भी चुके थे। तो ये लोग शायद वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन लोगों को हमने फ़ोन किया कि वापस आ जाइए, इस बच्चे का सब यहाँ पर मिल गया है। तो ये लोग भी वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद थाना इन्फॉर्मेशन दिया गया कि बच्चा का सब यहाँ पर मिला है। थाना महोदय भी आए वहाँ पर, और जब थाना महोदय वहाँ पर आए तो वहाँ भी लाश को कहे कि उठाइए और पोस्टमार्टम के लिए इनको लेकर भेजिए। तो हम लोग वहाँ पर अड़ गए कि नहीं, देखिए इस बच्चे को देखने से ये प्रतीत होता है कि इसकी हत्या किया गया है। क्योंकि ये बच्चा अगर शाम को या फिर रात में 10 बजे के आसपास भी इसको अगर मारा गया होता तो इसका शरीर का जो है सो लाइट भी बिगड़ जाता, कलर भी चेंज हो जाता, या फिर इससे स्माइल भी आना शुरू हो जाता, या फिर शरीर फूल जाता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इसका हत्या किया गया और उसके बाद यहाँ पर फेंका गया सबको। हम लोग इसकी जांच की मांग किए हम लोग कि स्कूटली कुत्ता हो या फिर CBI जांच हो, जो भी जिस प्रकार के आपके नज़र में जैसा भी जांच हो आपके तरफ से, उस तरह की जांच हमको चाहिए। उसके बाद हम लोग सबको उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। हाँ, इनके पिता ने बातचीत करने से, जो मृतक हैं उनके पिता ने बातचीत करने से साफ तौर पर से इनकार कर दिया। लेकिन उम्मीद है कि आपके साथ संवेदनाएं बहुत सारी जुड़ी हुई है, लेकिन आपका हर स्टेटमेंट मेरे लिए वो कारगर साबित होगा, उस बच्चे के लिए न्यायपूर्ण साबित होगा। आप एक पिता हैं, आपका हम दर्द समझ रहे हैं, लेकिन ज़रा हमें ये बताइए कि थाना का रिस्पांस कैसा था? हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्या बोले हम। हमको रिस्पॉन्स सही नहीं लगा बस, और क्या। ये जितने भी यहाँ पर हैं, ये जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको बता दें कि थाना प्रभारी ये बता रहे हैं कि बच्चे का जो यानी कि आप लोगों से नाम पूछ रहे हैं। बच्चे का नाम मतलब कहने का मतलब कि आरोपी का नाम बताइए। आरोपी को देखिए हम लोग नाम ऐसे कैसे अगली तौर पे बोल सकते हैं। थाना महोदय भी हम लोगों को बोले उस टाइम भी कि आप लोग पर को अगर किसी पर शक है तो आप लोग जाहिर कीजिए, हम उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भैया बताइए, हम लोगों को किसी पर शक नहीं है तो हम लोग किसी का नाम नहीं बता पाए। यानी अभी तक शक नहीं है, आपको लगता है कि अब नाम दिया जाएगा? हाँ, अब हम लोग विचार कर रहे हैं कि अब कुछ उस टाइप का जो आदमी है, चोरू चक्का टाइप का आदमी है जो इस तरह की घटना में शामिल रहते हैं, उस टाइप की आदमी को हम लोग सोच रखे हैं और विचारते हैं। अभी तय नहीं हुआ है लेकिन फिर भी विचार विमर्श चल रहा है, उस टाइप की के आदमी का नाम दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है प्रशासन महोदय और यहाँ के थाना प्रभारी यानी भगवानपुर के थाना प्रभारी, क्या आपका बच्चा अगर गुमशुदा हो जाए, क्या आपका बच्चा अगर अपहरण करके मार दिया जाए तो आप नाम उजागर यानी कि नाम आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे?
सवाल ये उठता है कि आप टेक्निकल टीम के माध्यम से अनुसंधान क्यों नहीं करते हैं। जिस एरिया में बच्चा मिला है वहाँ पर आपकी टेक्निकल टीम, वहाँ पर कौन कौन सा मोबाइल एक्टिव था। हमने डीएसपी साहब से भी बात की तो डीएसपी साहब अलगे कानून पढ़ाने लगे। थाना प्रभारी महोदय लगातार कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम संज्ञान में नहीं लेंगे। लेकिन उसी प्रशासन से मेरा सवाल है कि अगर आपका बच्चा खो जाता तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते, आपका बच्चा अपहरण करके मार दिया जाता तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते, या आपकी टेक्निकल टीम पूरी एक्टिव हो जाती और उस बच्चे के जो कातिल है उसको खोजने के लिए निकल पड़ते। वो तो एक बात था। दूसरा बात ये भी है कि जब ये लोग न्याय की बात कर रहे थे, जब ये लोग धरना पर थे, तब वो अपनी तानाशाही दिखा रहे थे और भगवानपुर के जनता यानी कि भगवानपुर किरतपुर जो पंचायत है, सूरजपुरा में कुछ दिन पहले एक घटना घटी होगी, उसके बाद से यहाँ के लोगों ने वीडियो बनाया है। लेकिन जरा सोचिए, इस प्रखंड की जनता, इस थाना की जनता इतना डरी सहमी हुई है कि वो इस दरोगा के खिलाफ एक भी वीडियो हमारे सामने वो प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस थाना प्रभारी का खौफ, हिटलरशाही या तानाशाही फरमान कितना अजब है। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़।